गुड मॉर्निंग क्लास 12th। चैप्टर सांत्यता तथा अवकलनीयता में आज आपका टॉपिक है चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन। इसके लिए सबसे पहले अवकलन करने के लिए लघुगणक के कुछ सूत्र आपको मैं बता रही हूँ, उनको आपको याद करना है। जिसमें पहला सूत्र होता है कि लॉग के अंदर अगर कोई दो पद हैं, x इंटू वाई के टर्म में कोई पद है तो उसे हम लिखते हैं log x प्लस log y, यानी log x इंटू वाई बराबर होता है log x प्लस log y। दूसरा फार्मूला है कि log x अपॉन y हो तो उसे हम लिखते हैं log x माइनस log y। तीसरा हम कहते हैं log x की पावर अगर n है तो उसे हम n log x कहते हैं, घात को log के आगे ले आते हैं। चौथा log e का जो मान होता है वो होता है log e की वैल्यू 1। और एक फॉर्मूला और इसमें यूज़ होता है log e बेस a x पर log x बेस a, इसे हम 1 अपॉन log x बेस a भी कहते हैं, साथ में इसे हम log x अपॉन log a भी बोलते हैं। log x अपॉन log a भी से कहा जाता है। तो अब इसी से अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि log 1 e बेस पर 1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। तो पहले तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनको नोट भी करेंगे। और चरघातांकी में मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का मान हमने पढ़ा है ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। उसको कैसे निकाला जाता है मैं आपको सिखाती हूँ, वो भी आपने अपनी कॉपी में करना है। तो हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का मान निकालना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जिसका अवकलन हमने निकालना है उसको हम y मान लेते हैं। माना y इक्वल टू हमने कह दिया a की पावर x। अब इसका सूत्र हमें सिद्ध करना है क्योंकि पेपर में आता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो अब आपका क्या बनेगा log y इक्वल टू log a की पावर x, ठीक है। यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था log x की पावर n बराबर क्या बताया था, n log x, यानी घात आगे आ जाती है तो यहाँ क्या होगा x log a, राइट। अब हमने फिर फॉर्मूला पढ़ रखा है सूत्र डी बाई डी एक्स ऑफ log x का मान कितना होता है 1 अपॉन एक्स। तो हम यहाँ इसको x मानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें आपका log ए कांस्टेंट है तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इस y को यहाँ इंटू कर दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा y log ए, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब y का मान रख दीजिए दोनों तरफ तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x बराबर कितना हो जाएगा a की पावर x log ए। तो ये आपका सूत्र है। अतः डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x बराबर a की पावर x log ए। तो अब देखिए ये तो आपका सूत्र निकालना था। अब इसी का कि लघुगणकीय फलनों का अवकलन हमने यानी लॉग लेके कब क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए लॉग हम कब लेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं x इंटू वाई का अगर हमने डी बाई डी एक्स निकालना है तो हम दो फलनों का गुणनफल का सूत्र यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि हम कहते हैं u v w x y और z ये सभी क्या हैं x के फलन हैं। देखिए क्योंकि हम यहाँ पर y को भी x का फलन कहते हैं तभी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ अगर हमने कहा ये x के फलन है और आपको कह दिया जाए u v w x y z का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी ये सब इनटू में है।
अब क्योंकि ये तो इतने ढेर सारे हैं, अब क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो पहले आप जेड को अलग कर लीजिए या कोई एक पद को अलग करिए और इतने पद एक साथ ले लीजिए, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर कहते हैं इसका डी बाई डी एक्स अगर हमने निकालना है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मैं जेड को एक फंक्शन मान रही हूँ और इधर वाला तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट फलन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई डी वाई डी एक्स ऑफ जेड प्लस सेकेंड फलन डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब क्या करते हैं फिर इसमें एक टर्म को अलग करते हैं, फिर दो फलनों को अलग, ऐसे ही स्टेप आपके बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर लॉग, पहले इस टाइप का होगा। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन अगर x की पावर x, y की पावर cos x, cos x की पावर sin x, तो आप डिफ्रेंशिएशन कभी भी सीधे नहीं कर सकते हैं। यानी इसको सही ढंग से समझना है तो ये देखिए कि यदि दिए गए फलन में y की पावर x के फॉर्म जो पावर है वो x के रूप में हो या x की पावर x के रूप में हो, यानी फलन भी x का है और उसकी घात भी x के रूप में है, तो वहाँ पर हमेशा लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसी या हम कह सकते हैं अगर लॉग है cos x इंटू कॉस वाई इंटू कॉस जेड इंटू कॉस डब्ल्यू, ये सब एक्स वाई जेड के अगर फलन है तो इंटू वाले टर्म में भी आप क्या करोगे लॉग लेंगे। ऐसे अगर हमने कह दिया 1/x -1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अब देखिए आप इसमें आंसर वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपका ये 3 इंटू में है तो इनमें फिर गुणनफल वाला सूत्र यूज़ होगा, बहुत लेंदी मेथड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आप लॉग लेंगे, उनसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपने लॉग का प्रयोग कहाँ करना है कि यदि हमारे पास आंसर वाले क्वेश्चन हैं और उनमें 2 से अधिक पद इंटू के टर्म में हैं तो हम वहाँ पर लॉग लेंगे। ऐसी एक्स वाले फलन जो हमारे इंटू में है वो 2 से अधिक है तो भी हम लॉग लेंगे। हाँ 2 भी हैं तो हम लॉग लेके कर सकते हैं, वो अब आपकी मेथड कि आपको जिससे इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। लेकिन इंटू डिवाइड में तो आप किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड की घात में भी फलन एक्स के फॉर्म में है या वाई के फॉर्म में है तो वहाँ हमेशा आपको लॉग लेके ही करना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमने log x इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कहा है। कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि log x प्लस वाई इक्वल